यार एक काम करो, आईपीएल 2026 की कोई भी एक टीम उठाओ, डीसी, केकेआर, आरआर। अब मुझे इसमें कोई एक ऑफ स्पिनर बताओ अगर टीम के अंदर है तो। फुल टाइम ऑफ स्पिनर। नहीं मिल रहा, दूसरी टीम उठाओ। इसके अंदर बताओ कोई फुल टाइम ऑफ स्पिनर है, प्रोफेशनल ऑफ स्पिनर। नहीं मिला, तीसरी उठा लो। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। आईपीएल के अंदर 10 टीम्स हैं, 250 के आसपास खिलाड़ी हैं, लेकिन एक ऑफ स्पिनर जो सिर्फ ऑफ स्पिनर होने के नाते टीम के अंदर खेले, 11 में अपनी जगह बनाए, वो नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि वॉशिंगटन सुंदर है, उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि वॉशी कितने ओवर डालता है एज एन ऑफ स्पिनर, कितने मैचेस खेलता है टाइटंस के लिए, वो एक सवाल है अभी भी। जैसे अश्विन भज्जीपा थे ऑफ स्पिनर, ऐसा कोई भी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। आओ डाइव इन करते हैं, जरा नजर मारते हैं। पिछले साल की चैंपियन टीम से शुरू करते हैं, आरसीबी से। अब आरसीबी के पास स्पिनर्स हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं। कुणाल पांड्या ने पिछली बार उनको फाइनल जिताया अपनी गेंदबाजी से, और उनके पास भी सुयश शर्मा है, स्वप्निल सिंह है, विकी ओसवाल है, और उसके पास कुणाल पांड्या। इनमें से 3 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और 1 लेग स्पिनर। पंजाब किंग्स में आ जाएं तो वहां पर यूजी चाहल हैं, हरप्रीत बराड़ हैं, और कूपर कॉनोली भी हैं, वो भी लेफ्ट आर्मर हैं। यूजी लेग स्पिनर हैं, बराड़ लेफ्ट आर्मर हैं। इनके पास भी एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है। उसके बाद आगे आ जाओ, एमआई के पास मार्कंडे हैं, सेंटनर हैं, फिर एक अफगानिस्तान के हैं गजनफर, मिस्ट्री स्पिनर हैं। विल जैक्स है इनके पास, लेकिन विल जैक्स इज नॉट अ प्रॉपर ऑफ स्पिनर। विल जैक्स का ज्यादा बड़ा काम है बल्लेबाजी करना। सीएसके के पास आ जाओ भाई, सीएसके के पास भी नूर अहमद, राहुल चार, अकील हुसैन, श्रेयस गोपाल। इनमें से एक लेफ्ट आर्म चाइना वाइन है, 2 लेग स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। वो सीएसके जिसके पास कभी मुरलीधरन होते थे, वो सीएसके जिसके पास कभी आर अश्विन होते थे, जिसके पास कभी हरभजन सिंह होते थे। अश्विन 7 साल खेले सीएसके के लिए, मुरलीधरन 3 साल खेले, 8, 9, 10, 11, 4 साल खेले हैं सीएसके के लिए। और एक टाइम ऐसा भी था कि अश्विन और मुरली दोनों एक साथ भी खेले हैं सीएसके के लिए। उस सीएसके को उनके इन स्पिनर्स ने मैचेस नहीं, टाइटल जिताए, टाइटल। और इनके जाने के बाद सीएसके ने भी किसी फुल टाइम ऑफ स्पिनर को अपनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। इनफैक्ट मुरली, अश्विन, भज्जीबा का अगर आईपीएल का रिकॉर्ड देखे ना, 400 के ऊपर विकेट्स हैं भाई। इकलौते अश्विन ने 221 मैच खेले हैं, भज्जीबा ने 250। पर इनके जाने के बाद आईपीएल के अंदर हमको फुल टाइम ऑफ स्पिनर देखने मिल ही नहीं रहा है। डीसी में नहीं है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, विपराज निगम है। अगर आप आरआर की बात करें, आरआर में आपके पास बिश्नोई है, आरआर में आपके पास रविंद्र जडेजा है, पर ऑफ स्पिनर कहां दिख रहा है? एलएसजी में हसरंगा है, अहमद है, राठी हैं, 2 लेग स्पिनर, 1 लेफ्ट आर्मर। इकलौती एक ऐसी टीम जीटी है जिसके पास वॉशिंगटन सुंदर हैं, जिसके पास जयंत यादव हैं, जिसके पास ग्लेन फिलिप्स हैं। हालांकि ग्लेन फिलिप्स का मेन काम बल्लेबाजी, या मैं कहूं कि उनका तो मेन फील्डिंग भी हो जाता है। वॉशी कितने मैचेस खेले हैं जीटी के लिए एज एन ऑफ स्पिनर, और खेले हैं तो कितनी बार 4 ओवर डाले हैं। तो हालांकि उनके पास इस मामले में एज है, उनके पास 3 ऐसे बॉलर हैं जो ऑफ स्पिन डालते हैं। 10 टीमें, 250 खिलाड़ी, लेकिन ऑफ स्पिनर का आईपीएल के अंदर अकाल क्यों पड़ गया भाई साहब? मतलब अकाल ही पड़ गया। जैसे वीरूपा ने बोला था कि मैं तो ऑफ स्पिनर्स को गेंदबाज मानता ही नहीं हूं, वैसी वाली वाइब क्यों आ गई है कि क्या लोग मानना ही बंद हो गए हैं क्या? 5 बार की चैंपियन एमआई के पास नहीं है यार कोई ऑफ स्पिनर। केकेआर के पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, वरुण है, सुनील नारायण है, बैकअप में अनुकूल रॉय हैं, वो भी लेफ्ट आर्मर है। तो ऑफ स्पिनर टीम्स खिलाती क्यों नहीं? उसका रीजन क्या है? ये डीकोड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता पता नहीं, बट इसके बारे में बात तो करी जा सकती है। मतलब ऑफ स्पिनर के साथ ही ये कंपल्शन क्यों आती है कि उनको साथ में बल्लेबाजी भी आनी चाहिए? ये कंपल्शन लेग स्पिनर के साथ नहीं आती, लेफ्ट आर्म चाइना माइन के साथ नहीं आती। नूर अहमद हो, कुलदीप यादव हो, यूजी चाहल हो, ये ऑटोमेटिकली 11 में आके अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन अश्विन भज्जीबा के जाने के बाद ऐसा कोई ऑफ स्पिनर आया ही नहीं जो 11 में ऑटोमेटिकली अपनी गेंदबाजी की वजह से जगह बना पा रहा हो। क्यों ऐसा है? इसलिए है कि
टीम के अंदर मैक्सिमम बल्लेबाज जो है वो राइट हैंडर्स होते हैं, तो ऑफ स्पिनर को मारना आसान हो जाता है, इसलिए ऑफ स्पिनर्स टीम नहीं प्रेफर कर रही है, मिस्ट्री स्पिनर्स को लेके आ रही हैं उनकी जगह पर। लेकिन जब बात आ जाती है लेफ्ट आर्मर्स की, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनकी भी तो एक लिमिटेशन है ना कुछ कप्तानों के माइंड में, कि डी कॉक खेल रहा हो, मिलर खेल रहा हो, अभिषेक शर्मा खेल रहा हो, ईशान किशन खेल रहा हो, तिलक वर्मा खेल रहा हो, इनके सामने वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बचा बचा के रखते हैं कि लेफ्टी आउट होएगा तो लेफ्ट आर्मर को लगाएंगे। लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास T20 वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया सुपर 8 का मैच हारी है अफ्रीका से। अक्षर पटेल को ड्रॉप करके वॉशी को खिलाया गया क्योंककि 3 लेफ्ट आर्मर थे साउथ अफ्रीका की टीम में। तो उसी हिसाब से तो हर टीम के पास लेफ्ट आर्मर भरे हुए हैं। MI के पास तिलक वर्मा है, पंजाब के पास निहाल वडेरा है, प्रियांश आर्या है, राजस्थान के पास सैम करन, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। तो इनके सामने ऑफ स्पिनर गोल्ड है भाई। अभिषेक का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बता रहा है ऑफ स्पिनर गोल्ड है, तो क्या पार्ट टाइमर से काम चल जाएगा? वो भी गुजरात का चल जाएगा क्योंकि उनके पास हैं वॉशी हैं या ग्लेन फिलिप्स हैं, MI के पास जैक्स हैं, बहुत सारी टीमों के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। और सिर्फ IPL ही नहीं भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फुल टाइम ऑफ स्पिनर्स का अकाल कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अगर आप नजर मारो तो क्या इसके पीछे कोई खास सोच है? क्या ऑफ स्पिनर बन ही नहीं रहे हैं क्या नीचे से? मतलब जो छोटे लेवल के कोचेज हैं वो भी बच्चों को ऑफ स्पिनर बनने के लिए क्या मोटिवेट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि IPL में वो बिकेंगे नहीं, खरीदे नहीं जाएंगे। अगर ऑफ स्पिन सीखनी है तो बेटा बैटिंग इंप्रूव करो और थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन डाल लो, या भी लेग स्पिनर बनो या मिस्ट्री स्पिनर बनो, आजकल वो ज़्यादा ट्रेंड में है। क्या मतलब हमें दूसरा R अश्विन, दूसरा मुथाय मुरलीधरन, दूसरे हरभजन सिंह देखने मिलेंगे ही नहीं? ये एक बड़ा सवाल मेरे मन में आया, मुझे लगा आपके साथ डिस्कशन करें इस पे। आपको क्या लगता है, आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार ज़रा आकर।